ये देखिए हमारी जलेबी कितनी क्रिस्पी करारी है और कितनी रस भरी बन करके तैयार हुई है। ये देखिए इसमें अंदर तक बिल्कुल रस भरा हुआ है। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं हमारी ये टेस्टी रेसिपी। नमस्कार, मैं हूं शानू और पिंक सीड तड़का में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो देखिए ना, आपने हमारी जलेबी कितनी क्रिस्पी करारी और रसभरी बनकर के तैयार हुई है। आज हम यही जलेबी बनाएंगे और इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है और ये बिल्कुल मिनटों में ही बन करके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। उसके लिए ले लिया मैंने कढ़ाई और उसमें डाल दूंगी मैं ये 1 कप चीनी और इसी के साथ में मैं डाल दूंगी इसमें ये आधा कप पानी। हमें यहाँ पे चीनी और पानी का 2:1 का रेशियो रखना है। मतलब अगर 1 कप चीनी है हमारी तो हम आधा कप पानी डालेंगे उसमें और हम इस चाशनी को रख देंगे बनने के लिए गैस पे। तो मैंने चाशनी को बनने के लिए गैस पे रख दिया है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है इसकी, थोड़ी पतली चाशनी ही बनानी है इसकी। हम यहाँ पे बस चीनी को मेल्ट होने देंगे और हल्का सा इसमें आधा तार बनने तक की चाशनी हमें बना लेनी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालना है इसमें फ्लेवर के लिए। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 3-4 बूंद नींबू के रस की। इसी के साथ में हम बना लेते हैं जलेबी का हमारा बैटर। उसके लिए ले लिया है मैंने एक बाउल और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप हमारी मैदा और इसके साथ में मैं डाल दूंगी इसके अंदर ही आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और अब हम डाल देंगे इसमें ये फूड कलर। तो मैं यहाँ पे ये छोटी सी जो डब्बी आती है फूड कलर की वो यूज़ में ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 पिंच इसमें ये फूड कलर डाल दिया है और इसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल जलेबी को क्रिस्पी और कुरकुरी बनाने के लिए। और अब इसी के साथ में मैं डाल दूंगी इसमें ये 1/4 कप खट्टा दही। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ली है, उसके लिए मैं डाल रही हूँ इसमें ये 1/4 कप खट्टा दही। जलेबियों में जो हल्का सा खट्टापन आता है वो इसी से आएगा। तो हम इसको इस बैटर में डाल देंगे और हैंड विस्क की सहायता से इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी। हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ही डालेंगे, एक साथ में बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका एक बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। अब मैं इसको अच्छे से 4-5 मिनट के लिए फेंट लूँगी ताकि जो हमारी जलेबियों का बैटर है इसमें हल्की सी हवा भर जाए। तो हम हमारी चाशनी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी चाशनी भी जो है वो बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। चीनी बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है और हमारी चाशनी भी पहले से गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी चाशनी में जो है वो बिल्कुल हल्का सा एक तार बनने लग गया है। ये आधे तार की चाशनी है। हम इसको गैस से उतार लेंगे और हम चढ़ा देंगे कढ़ाई को गैस पे और उसमें डाल देंगे ऑयल जलेबी तलने के लिए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और अब हम इस बैटर को थोड़ा सा और फेंट लेंगे। तो हमारा बैटर जो है वो देखिए आप कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी और कितना स्मूथ बैटर बन करके हमारा तैयार हो चुका है। तो हम जलेबी बनाने के लिए ले लेते हैं पॉलीथिन। तो मैंने यहाँ पे ये इस तरीके की जिपर लॉक वाली पॉलीथिन ली है। आप चाहें तो दूध की, नमक की या फिर कोई मेहंदी का कोन भी ले सकते हैं। अब इसको मैं इस तरीके से सेट कर दूँगी ग्लास पे और इसमें हमारा ये जलेबी का पेस्ट भर करके इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जलेबी का पेस्ट हमने इसमें भर दिया है। अब हम इसको रबर बैंड से बंद कर देंगे। तो हमारा ये कोन तैयार है। अब हम इसे कट करके मेहंदी की कोन की तरह इसकी जलेबियाँ बना लेंगे इससे। तो जलेबी बनाने के लिए जो तेल है हमारा वो मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा लो पे होगा तो हमारी जलेबियाँ जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, वो फूलेगी नहीं, बिल्कुल फ्लैट बनेगी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी जो जलेबियाँ हैं मैं किस तरीके से धीरे धीरे करके जलेबियों का राउंड बना रही हूँ और उन्हें इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जलेबियाँ जो है ये अपने आप ही फूल करके ऊपर आ रही है। हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही जलेबियों को सेकना है। इससे हमारी जलेबियाँ जो है वो क्रिस्पी करारी बनेगी, चीटी चीटी नहीं बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जलेबियाँ जो है वो एक तरफ से सिक चुकी हैं और हम इन्हें पलट देते हैं। तो हमारी जलेबियाँ दूसरी साइड से भी सिक चुकी हैं। अब इस टाइम पे हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे।
इस तरीके से इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में ही झाड़ देंगे और सीधे इसे हम चाशनी में डाल देंगे ताकि हमारी जलेबियाँ जो है वो अच्छे से चाशनी पी लें। हमें तेल से निकालते ही जलेबियों को चाशनी में डिप कर देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इन जलेबियों को चाशनी में डिप कर दिया है और अब हम कढ़ाई में और जलेबियाँ बना लेंगे। तो हम फटाफट से वापस से ऐसे ही गोल गोल घुमाते हुए हमारी जलेबियाँ तैयार कर लेंगे। आप शेप की ज़्यादा टेंशन मत कीजिएगा क्योंकि जलेबी जैसी भी हो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बस ये क्रिस्पी, करारी और रसभरी होनी चाहिए और वो तो ये बनेगी ही। तो बस फिर फटाफट से जलेबी बनाइए और इन्हें खाइए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जलेबियाँ जो सीख चुकी हैं और इसी बीच में जो हमने जो चाशनी में हमारी जलेबियाँ डाल के छोड़ी थी वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उन्होंने चाशनी अच्छे से पी ली है। तो ये देखिए हमारी जलेबियाँ ये चाशनी पी करके कितनी अच्छी सुंदर दिख रही हैं। इन्हें हम इस चाशनी से बाहर निकाल लेंगे और हमारी दूसरी बार की जो ये जलेबियाँ हैं ये भी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इन्हें भी हम इसी तरीके से कढ़ाई में तेल झाड़ते हुए सारा चाशनी में डाल देंगे और ये भी इन्हें चाशनी में डिप करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बाकी सारी जलेबियाँ भी इसी तरीके से बना करके हम हमारी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जलेबियाँ जो हैं हमारी इन्होंने चाशनी पी ली है। अब इन्हें हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी जलेबियाँ बन करके हमारी तैयार हो चुकी है, वो भी बिल्कुल मिनटों में ही। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी जलेबियाँ बना करके तैयार कर ली हैं और अब इनको मैं गार्निश कर रही हूँ ये कटे हुए बादाम के साथ में। तो अब मैं आपको हमारी जलेबी एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी जलेबी जो है वो कितनी क्रिस्पी, करारी और रसभरी बन करके तैयार हुई है। तो आप भी ये रेसिपी अपने घर पे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन पर ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।